राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के आखिरी दिन पर कई नेताओं ने उन्हें विदाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से विदा करते हुए भावुक हो गए। भावुकता में ही उन्होंने गुलाम नबी आजाद और उनके उस वाकये का जिक्र किया जब जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के लिए गुलाम नबी आजाद एक परिवार की तरह खड़े थे। इस वाकये का जिक्र करने के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी रो पड़े। अब प्रधानमंत्री के इस भावुक पल को भी विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया है। दरअसल राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के बाद कांग्रेस के उन सभी 23 नाराज नेताओं ने जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए थे, उन्हीं में से कुछ नेता गुलाम नबी से मिलने उनके घर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात को मामूली मुलाकात ही बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकालने शुरू हो गए हैं। ये सिलसिला प्रधानमंत्री के भावुक होने के बाद ही शुरू हुआ। इन 23 नेताओं में से मनीष तिवारी, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान और विवेक तनखा शामिल थे। हाल ही में इन तमाम नेताओं सहित बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री के भावुक होने के बाद ही इन सबकी गुलाम नबी से मुलाकात कहीं न कहीं इस बात के संकेत हैं कि अब कांग्रेस के इन नेताओं को डर सताने लग गया है कि कहीं बीजेपी गुलाम नबी को राज्यसभा में समर्थन न दे दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपनी पार्टी के सबसे दिग्गज रह चुके नेता को ये तमाम नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी खो देगी। बता दें कि उन 23 नाराज नेताओं में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। ऐसे में शशि थरूर समेत बाकी नेताओं की मुलाकात साफ इन नेताओं का डर दिखा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले नेताओं की अगुवाई करने वाले गुलाम नबी ही अगर बीजेपी के हो गए तो ये सभी नेता बीच मझधार पर आकर खड़े हो जाएंगे, जहां पार्टी पर सवाल उठाने के मामले को ध्यान में रखते हुए सोनिया या राहुल गांधी भी इनका समर्थन करने नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।